हालत हो गई तो कहते हैं कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे तो काम कैसे आ गया? पहले घबरा गए। कौन घबरा? क्यों आया? क्योंकि हमें कहने लगी है हमें तो अपने हाथ में हम सबको मौत नहीं अगर हमें बात करते तो वहाँ कहीं काम हमारे हाथ में तरीका है ना आ नहीं सकता नहीं तो आ नहीं सकते। जब महाराज ने बताया और उनसे कहा कि कुछ नहीं होगा तुम्हारा जो मृत्यु की अवस्था में पहुंच गया कहते कि तुम ठीक हो जाओगे। धीरे धीरे जैसे ही दर्शन दिए महाराज जी ने तो धीरे धीरे वो इंसान ठीक होता चला गया और अस्पताल से बाहर निकला। महाराज ये काम नहीं बन रहा है कहाँ से बने सिमरन करो ना कि पालतू ही महाराज जी ने कहा ना एक घंटे का सिमरन करो बस बातें कर दें तो करेंगे तो सब कुछ तो मिलेगा ना करेंगे परमात्मा भी हमारा सहाय करेगा। छोड़ मानने देखिए कर्म तो आएंगे ही आएंगे और विश्वास के साथ और मुझे लग रहा ज्यादा ठीक हो जाएगा। कम से कम एक सत्संगी हाईलाइट तो नहीं करता कर्म दुनिया का दंड है सबका ऊपर हो कोई भी जन्म का अंतराव करने वाला भेड़ी उसके भेड़ को जानने वाला परमात्मा को पाने वाला हमें अंतर को का रास्ता बताने वाला जब भेड़ी लिया तो हमें ये रास्ता बता दिया कर्म जन्मों का बंध था जो रास्ता था एक पल में ये पूरा हो गया। इतनी दया जब जब मैं सत्संग में आती हूँ मुझे एक आत्मिक शांति मिलती है, बहुत आत्मिक। ये बात आप तो निरंतर आते रहते होंगे, आपको निरंतर पता होगा कि किस तरह की आत्मिक शांति। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत आभार आप सभी का कि मुझे आज इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखने का ये अवसर दिया है। मैं कहती नहीं लेकिन मुझे लगता है कि बात को जब आप
आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उस बात को कहना भी बेहद जरूरी कभी कभी होता है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और जो भी आपने कहा कि ठंडा पानी, अरे क्यों नहीं भाई, मैंने क्या कहा, हम धकेले जाते हैं मार्ग पर, तो मेरे द्वारा मैं नहीं लगाऊंगी, मैं पुश करी जाऊंगी कि हाँ भाई ये सेवा भाव की वो सेवा भाव वो निरंतर होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं हूं सर्वेश शर्मा, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24। आज मैं जनपद बरेली के पहेड़ी क्षेत्र में आया हूँ और हमारे साथ में नगर पालिका चेयरमैन रश्मि जायसवाल मौजूद हैं। आज यहाँ गोटिया श्यामाचरण राजेंद्र आश्रम पर आई हुई हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इन्होंने आज एक उद्घाटन किया है। क्या उद्घाटन किया है आपने और कैसे? हमने ये पानी की टंकी लगवाई यहाँ पर। और अगर अप्रूवल की बात करें तो देखिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि सबको पता है कि भाई जब हम कोई योजना करते हैं तो फाइलें कहाँ तक जाती हैं। तो ये डिटेल में ना जाते हुए मैं एक संक्षिप्त में कहूँगी कि जनता मुझसे कहती है और मैं वो कार्य उनके लिए कर देती हूँ, क्योंकि ये जनता ही थी कि जिन्होंने मुझे अपना सेवक चुना। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि मैं कोई नेता नहीं, एक आम महिला थी जो घर गृहस्थी संभालती थी। ये मेरी जनता ही थी कि जिन्होंने, मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने महिला जीत करी। और मैं अपनी जनता का भी आभार व्यक्त करूंगी कि संयोग से उन्होंने इतनी मतलब परिश्रम करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो मेन जो लक्ष्य था मेरा, क्योंकि मैं सेवक हूँ, इसलिए जो जनता मुझसे कहती है मैं वो कर दूँ। अच्छा, आज यहाँ आप राजेंद्र आश्रम पर आए हुए हैं, यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आ रही हूँ, सभी जानते हैं मैं जब जब आप लोग मुझे बुलाते हैं मैं आती हूँ और बड़ी ही शांति लगती है। और मुझसे ज़्यादा तो आप यहाँ आते, जो डेली आते हैं, जो नित्य सवेरे आ जाते हैं, उनसे पूछे कितनी आत्मा को मतलब शांति कितनी मिलती है। जो बाहर के जो भी उधेड़ बुन है, होता ही है, जीवन है तो समस्या है, समस्या नहीं तो समझिए जीवन नहीं। तो जब तक जीवन है समस्या तो होती रहे। तो वो से नित्य क्रम से जो भी हैं वो घंटा 2 घंटा जो भी यहाँ समय व्यतीत करते हैं, बाहर की उलझनें, बाहर की परेशानियाँ भूल के एकदम जैसे क्या कहते हैं ना कि ताजगी, या मैं कहूँ कि नया जीवन प्राप्त करके इस आश्रम से जाते हैं और फिर से अपने जीवन में लग के, और फिर जब थकान होती तो फिर आके मतलब नई स्फूर्ति, नया उत्साह, नया जीवन, ये यहाँ। प्राथमिकताएं आपकी क्या रहती हैं? देखिए, जब से मैं चुनी गई हूँ जनता के द्वारा, तो मेरी जो प्राथमिकताएं हैं वो है जनता। तो जनता जो बोलेगी वो उनका सेवक करेगी। प्राथमिकताएं ये हैं, सड़क है, जैसे हमने अभी नगर में, अगर नगर की पूरे बात करें तो सड़कें, अत्याधिक सड़कें हमने बनवाई हैं जो अब से पहले नहीं बनी। और ठंडे पानी की मशीन है, वो हमने लगवाई जगह जगह। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं आती जाती हूँ और स्कूल जाते बच्चे जब उसमें से ठंडा पानी भरते हैं बड़े उत्साह के साथ। और यही नहीं, स्कूल जाते बच्चे भी नहीं, जहाँ जहाँ स्थानीय लोगों के पास भी लगी तो वो स्थानीय लोग भी उसी से। और यही नहीं, जब हम सर्दियाँ आ जाती हैं और उसके बाद फिर से गर्मी आती, तो हम वो उन सभी मशीनों की जितनी भी नगर में लगी हैं उनकी इतने टाइम से बन रही तो गंदगी तो होगी, और क्योंकि पीने का स्वस्थ पानी होगा, गंदा होगा तो कई बीमारियां हमें लगेंगी, ये भी मुझे सभी को पता है। तो बड़े ही अच्छे से सफाई और फिर से चालू। और उसमें मैंने जनता से या फिर कोई खराबी आती है तो तुरंत हमारे जो भी अधिकारी गण हैं, मेरे साथ में रश्मि जायसवाल, भारत न्यूज़ 24 के साथ।